सुदर्शन चक्र। दोस्तों, हमें वेदों, पुराणों और कई महाकाव्यों में इसका वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों ने इसे धारण किया है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में, और जानेंगे कि कलयुग में कहाँ है सुदर्शन चक्र, और ये भी जानेंगे कि कब फिर से इसको धारण करेंगे भगवान विष्णु। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, सुदर्शन चक्र कोई आम हथियार नहीं है जो कोई भी धारण कर पाए, इसलिए इसे सिर्फ भगवान विष्णु और उनके अवतार ही धारण कर सकते हैं। और ये एक यज्ञाकारी शस्त्र है जो भगवान विष्णु की याज्ञा और सोच से चलता है, और कभी भी ये लक्ष्य को मारे बिना वापस नहीं आता, और इसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन है। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु अपनी उंगली पर धारण करते हैं। वो हमेशा भगवान विष्णु की उंगली पर गतिमय रहता है और समय आने पर भगवान विष्णु के कहने पर प्रकट होता है। इसके गतिमय होने पर ऋग्वेद में इसे कोई शस्त्र नहीं लेकिन समय का चक्र बताया गया है, और ये भी कहा जाता है कि इसे भगवान विष्णु समय में आगे और पीछे जा सकते हैं और समय को रोक भी सकते हैं। और आपने इसका उपयोग महाभारत में देखा होगा, जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश देने के लिए समय को रोक दिया था। उपदेश पूरा होने पर समय उसी वक्त से चालू हो गया था। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति की कई मान्यताएं हैं, जिसमें वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए चक्रवन नामक पर्वत पर हैग्रीव नाम के दानव को मारकर उससे सुदर्शन चक्र को छीन लिया था, ताकि उसका गलत उपयोग न हो पाए। लेकिन शिव पुराण के अनुसार उसे भगवान शिव के द्वारा भगवान विष्णु को दिया गया था। दरअसल हुआ ये था कि दानवों ने देवताओं को इतना परेशान कर दिया कि वो सहायता मांगने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तभी भगवान विष्णु ने दानवों से युद्ध किया, लेकिन असुरों के पास खुद को पुनः जीवित करने का ज्ञान था, और इसलिए भगवान विष्णु ने भगवान शिव की सहायता लेने की सोची। और जब वो भोलेनाथ के पास पहुँचे तो वे समाधि में लीन थे, और भगवान विष्णु उनकी समाधि भंग करना नहीं चाहते थे, और इसलिए वहाँ रहकर उन्होंने उनका स्मरण चालू कर दिया और हर दिन 1000 कमल के पुष्प अर्पण करने लगे। फिर कुछ सालों बाद जब भगवान शिव समाधि से बाहर आए, तब ये देखकर भोलेनाथ विष्णु जी से प्रसन्न हो गए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और इसलिए शिव जी ने उनके 1000 कमल के पुष्प से एक कमल का पुष्प ले लिया, और भगवान विष्णु ने उसकी जगह उनको अपनी आंख पुष्प के रूप में अर्पण की थी। और इससे भगवान शिव बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और असुरों को मारने के लिए उनको सुदर्शन चक्र दिया, ताकि पलक झपकने से पहले ही असुरों को मार सके, और असुरों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब उन्होंने अपनी उंगली के नीचे सुदर्शन चक्र का उपयोग किया था, और सुदर्शन चक्र ने ही माता सती के 51 टुकड़े कर 51 शक्ति पीठों का निर्माण किया था। विष्णु पुराण की माने तो सुदर्शन चक्र इतना छोटा हो सकता है कि एक तुलसी के पत्ते पर समा जाए, इतना बड़ा हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड उसमें समा जाए। महाभारत में आखिरी बार जयद्रथ का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन की सहायता करने के लिए इसका उपयोग किया था। उसके बाद कहीं भी सुदर्शन चक्र का वर्णन नहीं मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 5 साल बाद जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक बाण लगने से हुई, तब सुदर्शन चक्र भी जमीन में चला गया था, और ये जगह गुजरात के सौराष्ट्र स्थित भालका तीर्थ में है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को ही सुदर्शन चक्र मिलेगा, वो भी खुद भगवान परशुराम के हाथों। जी हाँ दोस्तों, कल्कि अवतार को भगवान परशुराम और हनुमान जी द्वारा सहायता प्राप्त होगी। और दोस्तों, क्या आपके पास सुदर्शन चक्र से जुड़ी कोई भी जानकारी मौजूद है? अगर है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।